Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena from Government College कोटा। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरॉन एंड सिलिकॉन। तो देखिए, बोरॉन तथा एल्यूमिनियम व समूह के अन्य सदस्यों की गुणों की जो भिन्नता है वो किस प्रकार से है। यह तत्व एक उपधातु है जबकि समूह के अन्य सदस्य धातुएं हैं। इसका क्या कारण है? यह है कि इसका जो कारण है वो यह है कि बोरॉन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन 2s2 और 2p1 नाभिक के इतना पास होते हैं कि इन्हें निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी तो इसका आयनन विभव कैसा होगा? अधिक होगा, और इसी से इसमें इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति बहुत कम होती है, और इस कारण इस तत्व की जो प्रकृति है वो धात्विक नहीं होती। जब वो इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति कम रखेगा तो उसकी जो धात्विक प्रकृति है वो भी कम होगी। अब इसका दूसरा देखते हैं। बोरॉन एक अर्धचालक है जबकि एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा, बोरॉन केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जबकि एल्यूमिनियम आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अत्यंत छोटा आकार होने के कारण यह P3+ प्रकार का आयन नहीं बना सकता, जबकि अन्य सभी सदस्य M3+ आयन बना सकते हैं। तो बोरॉन के छोटे आकार के कारण ये आयनिक यौगिक नहीं बना सकता है। फोर्थ है कि बोरॉन के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का जो व्यवहार है वो अम्लीय होता है, जबकि शेष सदस्यों के यौगिक कैसे होते हैं? उभयधर्मी, जैसे AlOH का होल थ्राइस अथवा क्षारीय होते हैं। बोरॉन कई प्रकार के हाइड्राइड स्थायी बोरेनों का निर्माण करता है, जबकि एल्यूमिनियम केवल एक हाइड्राइड, कौन सा? AlH3 बनाता है, जो कि अधिक स्थायी नहीं होता। अब इनके गुणों की समानता क्या क्या है? देखिए, बोरॉन और सिलिकॉन के जो गुणों की समानता है वो कौन कौन से गुणों में ये समानता रखते हैं? पहला है, दोनों तत्व उपधात्विक हैं तथा विद्युत के अर्धचालक हैं एवं दोनों तत्वों के आयनन विभव का मान लगभग समान होता है। तो एक तो ये इसकी गुणों की समानता हुई बोरॉन और सिलिकॉन के। दूसरा, दोनों तत्वों के यौगिकों की जो नेचर है वो कोवेलेंट होती है। तीसरा, दोनों तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जो मैग्नीशियम के साथ अपचयित होकर तत्व मुक्त करते हैं और क्षारों में घुलकर क्या बनाते हैं? बोरेट व सिलिकेट बनाते हैं। फोर्थ गुणों में जो समानता का नंबर है वो है कि दोनों तत्व कई प्रकार के स्थायी हाइड्राइड, बोरेन व सिलेन बनाते हैं। दोनों तत्व कई प्रकार के तत्वों के साथ संयुक्त होकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। धातुओं के साथ बोराइड व सिलिसाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और हैलोजनों के साथ शीघ्र जल अपघटित होने वाले हैलाइड बनाते हैं। तो ये बोरॉन और सिलिकॉन के गुणों की समानता थी। अब आप देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2s2 और 2p1 है, लेकिन एक संयोजी यौगिक कभी नहीं बना था। इसके सारे यौगिक कैसे? त्रिसंयोजी होते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि sp2 संकरण बनने तक जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे कहीं अधिक ऊर्जा समतलीय त्रिकोणीय sp2 कक्षकों से बने हुए सहसंयोजक बंधों से मुक्त होती है। अतः यह कैसा यौगिक बनाता है? स्थायी त्रिसहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब देखें, 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बावजूद इसके B3+ आयन एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं। यदि जल में B3+ आयन हो या बने
तो वे जल के अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को इतनी सख्ती से अट्रैक्ट करेंगे कि जल में से प्रोटॉन मुक्त हो जाएगा। यही कारण है कि BOH3 का होल थ्राइस तथा B2O3 का व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय होता है। बोरॉन कैसा है? विद्युत का अर्धचालक है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि बोरॉन के छोटे आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और क्रिस्टल में विचरण करने के लिए मुक्त नहीं होते। इसीलिए विद्युत का जो कंडक्शन है या कहें संवहन है वो नहीं कर पाते। लेकिन जब इनका ताप बढ़ाया जाता है तो ताप के रूप में दी गई अतिरिक्त एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाभिक के आकर्षण से मुक्त होंगे और मुक्त होकर क्रिस्टल में विचरण करने लगते हैं। जितना अधिक ताप बढ़ाया जाएगा उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और उतनी ही चालकता में वृद्धि होती चली जाएगी। नेचर में बोरॉन फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन संयुक्त अवस्था में यह कई लवणों में पाया जाता है। इसका जो सबसे पुराना यौगिक है वो है बोरेक्स। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक के तत्वों के यौगिकों की। कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें देखिए ऑक्साइड सबसे पहला जो पी ब्लॉक के तत्वों का यौगिक है वो है ऑक्साइड के रूप में। पी ब्लॉक के तत्व क्षारीय, अम्लीय तथा उभयधर्मी तीनों प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। जबकि ध्यान दें, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय। उपधातुओं के कैसे होंगे? उभयधर्मी। और जो अधात्विक हैं वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। अधात्विक तत्व कई प्रकार के ऑक्सी अम्ल भी बनाते हैं और किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनके ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण है वो कैसा होएगा? वो घटता जाएगा। जबकि एक वर्ग में देखें, एक आवर्त, ये तो बात हुई वर्ग की, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घट जाएगा। लेकिन एक आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अम्लीय है, SiO2 कम अम्लीय है। इसी प्रकार से जर्मेनियम GeO2 उभयधर्मी, फिर SNO क्षारीय, PbO अधिक क्षारीय। इसी क्रम में आप Al2 और इनका ये देखें तो ये आपको क्रम बिल्कुल रिवर्स दिखाई दे रहा है। अब किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण का बढ़ना व क्षारीय गुण का घटना तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण का घटना व क्षारीय गुण का बढ़ना। देखिए इस प्रकार से इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। अब बात करते हैं इसके जो दूसरे यौगिक हैं, उसमें आता है हाइड्राइड। पी ब्लॉक के कई तत्व स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं। इनके हाइड्राइडों का जो स्थायित्व है वो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटेगा, लेकिन उनकी जो अम्ल सामर्थ्य है उसी क्रम में बढ़ती जाएगी। HI का जलीय विलयन सबसे प्रबल अम्लीय होता है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड सबसे अधिक स्थायी होता है। अन्य हाइड्राइडों के स्थायित्व का जो क्रम है वो देखिए NH3 सबसे अधिक, उसके बाद PH3, फिर ASH3, SbH3 और लास्ट में BiH3। इसी प्रकार वर्ग 14 में कार्बन का हाइड्राइड सबसे अधिक स्थायी होता है, जबकि शेष हाइड्राइडों का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटता जाता है। अब बात करते हैं हम हैलाइडों की। तो पी ब्लॉक के अधात्विक तत्व सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं, जबकि धात्विक तत्वों के हैलाइडों में आयनिक गुण होता है। जब किसी आवर्त में हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो उनके हैलाइडों के आयनिक गुणों में कमी और कौन से गुणों में वृद्धि होगी? सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती जाएगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एक आवर्त में धनायन का आकार कैसा होगा?
घटेगा और आकार घटने से उसकी ध्रुवित करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। हैलाइड आयन के बढ़ते आकार से उसमें ध्रुवणता का गुण, आकार बढ़ेगा तो उसमें ध्रुवणता का गुण बढ़ जाएगा और सहसंयोजक गुण, ध्रुवणता का गुण बढ़ा तो उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ जाएंगे। ब्रोमाइड व आयोडाइडों में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं जबकि फ्लोराइड प्रमुख रूप से आयनिक होते हैं। सहसंयोजक गुणों के कारण ही आप देखेंगे AlBr3, AlI3 पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं करते। अब देखें AlF3 आपका आयनिक है, AlCl3 मध्यवर्ती गुण रखता है और AlBr3, AlI3 सहसंयोजक गुण रखता है। जो धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हैलाइड बनाती हैं उनका जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला हैलाइड है वो कैसा होगा, सहसंयोजक होता है, जबकि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला हैलाइड आयनिक होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उच्च आवेशित धनायन, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है तो उच्च आवेशित धनायन में ध्रुवित करने की जो पावर है वो अधिक होती है, जिससे फायांस के नियम अनुसार उसके सहसंयोजक गुणों में वृद्धि हो जाती है। अब आप विभिन्न हैलाइडों की विलेयता का क्रम देखें घटते हुए तो देखें सबसे अधिक आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और लास्ट में फ्लोराइड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बोरॉन व सिलिकॉन के विकर्ण का संबंध, रिलेशनशिप क्या थी इनके मध्य और बोरॉन और सिलिकॉन के गुणों की समानताएं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 to 16 के तत्वों के हाइड्राइड, ऑक्साइड, ऑक्सी अम्ल एवं हैलाइड जैसे यौगिक। ग्रुप 13 के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन के कई सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम तथा गैलियम जटिल ऋणायनी हाइड्राइड बनाएंगे। उदाहरण देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक महत्वपूर्ण अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लिथियम गैलियम हाइड्राइड यह भी प्रबल अपचायक है। वर्ग 13 में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इनके ऑक्साइडों व हाइड्रोक्साइडों की जो प्रकृति है वो अम्लीय से उभयधर्मी होते हुए क्षारीय की ओर चेंज होती है। बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्लीय होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जबकि इंडियम व थैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। ये देखें बोरॉन ट्राईऑक्साइड जल से क्रिया करके बोरिक अम्ल बना रहा है और बोरिक अम्ल यदि तीव्र गर्म किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरॉन ट्राईऑक्साइड में। B2O3 को बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। बोरॉन के ट्राई हैलाइड सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं और लुईस अम्ल की भांति व्यवहार शो करते हैं। बोरॉन हैलाइडों के अष्टक जो अपूर्ण अष्टक के कारण इनका एक रिक्त पी कक्षक हेलोजन परमाणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त पीजेड कक्षक के साथ ओवरलैप करता है, जिससे BX बंध की लंबाई अपेक्षा से कम हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि sp2 संकरण के पश्चात बोरॉन के पास एक रिक्त pz कक्षक शेष रहता है और यह एक त्रिसंयोजी यौगिक बनने के बाद भी pz कक्षक शेष रहेगा। दूसरी बात, इस यौगिक में बोरॉन के जो वैलेंस शेल में बंध बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, अर्थात अभी भी इसका अष्टक अपूर्ण है या पूर्ण नहीं हुआ है, जो कि स्थायित्व के लिए आवश्यक है। अतः सभी त्रिसंयोजी यौगिकों में बोरॉन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इन अणुओं को इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहा जाता है। BX3 अणुओं में बोरॉन परमाणुओं की दो विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो इसके पास एक रिक्त पीज कक्षक है और दूसरा इसका अष्टक भी पूर्ण नहीं है। उधर इससे जुड़े हुए हैलोजन परमाणुओं के साथ 3-3 अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में जो आसानी से इसके रिक्त पी कक्षक के साथ कौन सा बंध बनाते हैं?
पी वाई बंध बना सकते हैं। इस प्रकार के द्विबंध के कारण ही BH3 प्रकार के हैलाइड एकल संरचना में होते हैं, जबकि इसी वर्ग के AlCl3 प्रकार के यौगिक Cl सेतु बंध के साथ द्विलकीय संरचना में होते हैं। हैलोजन व बोरोन के मध्य द्विबंध गुण की कारण इनकी बंध दूरियों में कमी आ जाती है। इनके अतिरिक्त इनके बंध दूरी में कमी होने के दो अन्य कारण भी हो सकते हैं। पहला तो है कि दोनों के मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता पर्याप्त अंतर के कारण सहसंयोग बंध में आयनिक गुण आ जाएंगे। दूसरा है बोरॉन के पास अबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार की क्रिया हैलाइड व अन्य किसी ऋणायन के साथ भी संभव है। BF3 प्लस F माइनस BF4 बनेगा। इन क्रियाओं में बोरॉन जो BF3 अणु में है sp3 संकृत अवस्था में, आप देखिए ये sp3 संकृत अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। लुईस अम्ल के रूप में विभिन्न हैलाइडों की सामर्थ्य देख सकते हैं। सबसे अधिक BBr3 की है, फिर BCl3 की है और लास्ट में BF3 है। इसका कारण है कि तीनों हैलाइडों में बोरॉन परमाणु का रिक्त p कक्षक हैलोजन के 2p, 3p और 4p भरे हुए कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करता है। तो हमने ग्रुप 13 के अंतर्गत आने वाले बोरॉन और उसके साथ रिएक्शन करने वाले डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और उनके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने डिस्कस किया पी ब्लॉक के तत्व के यौगिकों के बारे में जो ऑक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड आदि यौगिकों का निर्माण करते हैं। थैंक यू।